नमस्कार। चलिए हम चलते हैं गांव की तरफ। देखते हैं कि इस 20-25 वर्षों में गांव कितना बदला है। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि हर एक समाज में हर एक जाति से एक दो व्यक्ति होते थे। कुल मिला के समाज में 5-7 लोग होते थे जो गांव का भला करते थे, ज़रूरतमंदों को उनकी ज़रूरतें पूरा करते थे और समाज को एक सूत्र में बांध के रखते थे। मेरा अपना मानना है कि वो विशाल हृदय के व्यक्ति थे, जो 2-4-5 लोग थे, किसी भी जाति के हो, जो जिस जाति के व्यक्ति हो, जो हो सक्षम व्यक्ति थे तो लोगों को मदद करते थे। लेकिन 2-4-5 लोग जो सभी जाति से मिलके जो 2-4-5 लोग थे, वो लोग समाज को एक करके रखते थे। किसी दो व्यक्ति में झगड़ा होता था तो उन लोगों की बात कई बार सुनते थे। वो कहते थे कि मेरे जीते जी इस गांव में केस नहीं होगा, मतलब मामला थाना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि मामला थाना जैसे ही जाएगा, लोग लड़ेगा, लोग बर्बाद होगा, तो वापस यदि कोई गुस्सा करके थाना विदा भी हुआ निकला तो उसको घेर के ले आते थे और समझा बुझा देते थे, जरूरत पूरा करते थे। इसलिए लोग उनकी बातों को भी मानते थे, लोग इज्जत करते थे। सबकी अलग अलग राय हो सकती है। किसी भी अच्छे आदमी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में भी लोग बुरा कहते हैं, इसलिए अपनी राय हो सकती है। लोग कह सकते हैं कि तुम जितना कहते हो उतना अच्छा आदमी नहीं थे। लेकिन मेरा मानना है कि समाज को एक सूत्र में लेके चलते थे और सबों का भला करते थे। निश्चित रूप से वो महामानव थे। जी, मेरा मानना है। जब निष्पक्ष रूप से सोचिएगा तो आपको भी ऐसा लगेगा। फिर उनमें से कुछ लोग स्वर्ग सिधार गए, कुछ लोग हैं भी तो बहुत बुजुर्ग हो गए, बहुत बूढ़े हो गए, अब इंटरेस्ट नहीं लेते। उनके जाने के बाद जो नई पीढ़ी हुई उसमें कुछ लोग नेता हो गए। वो जो नेता हुए तो ये लोग आपस में 2-4 लोग, 5 लोग, फिर विभिन्न जातियों से, सब जातियों में 1-2-4 करके हुए, कुल 5-7 लोग इस गांव में हुए जो इस समाज का नेतृत्व करने लगे, उन्हीं लोगों के जैसे। लेकिन इन लोगों का चरित्र कैसा था कि ये लोग किसी चौक पर जाके बैठे और 2 लोगों में झगड़ा लगाया। पहले झगड़ा लगाने के बाद 2 व्यक्ति एक पार्टी में मिल गया, 2 व्यक्ति दूसरे पार्टी में मिल गया। अब वो व्यक्ति जो उस पार्टी में मिला हुआ है उसके साथ जाके ठग के खाना शुरू कर दिया, उसको लेके थाना लेके जाना शुरू कर दिया और दोनों पार्टी में ये 2-4 लोग मिलके लड़ाना शुरू कर दिया और लड़ा लड़ा के ये लोग ठग ठग के खाना शुरू कर दिया। ठीक है, लोग समझ भी रहा था, समझता गया कि इन लोगों का यही चरित्र है। फिर क्या हुआ? फिर हुआ कि इनका चरित्र सबके सामने में आ गया कि ये कोई समाज का भला करने वाला व्यक्ति नहीं है, ये ठग है, ये ठग के खाने वाला व्यक्ति है। फिर क्या हुआ? फिर इनका महत्व लोग देना बंद कर दिया और जब समाज का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का महत्व कम हो गया, तब फिर क्या हुआ? फिर समाज गार्जियन विहीन हो गया। जी, आज समाज में, किसी भी समाज में, किसी गांव में जाइए, पहले के जमाने में देखते थे कि हर एक जाति में 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति होते थे। वो जो कहते थे वो करते थे। शिक्षा का विकास हुआ अलग विषय है। आप कहेंगे यहाँ पर कि वो मूर्ख था, बात मानता था, अभी पढ़ा लिखा हो गया। नहीं, पढ़ा लिखा हो गया तो हम तर्क के साथ, लेकिन गार्जियन तो परिवार में होना जरूरी है। परिवार में जैसे ही गार्जियन समाप्त हो गया तो अनुशासन खत्म हो गया। आज बताइए, समाज में अभिभावक नहीं है तो अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। 2 व्यक्ति आपस में लड़ता है, गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो वहां से गुजरे और उसको देख के या उसकी बात को मान के लड़ना लोग बंद कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। हर व्यक्ति एक दूसरे से जलता है, हर व्यक्ति एक दूसरे का बुराई करता है, हर व्यक्ति एक दूसरे का टांग खींचता है। और ये प्रशिक्षण, ये जो 2-4 लोग नेता पैदा हुए,
और ये ऐसा किए नेतागिरी करने के लिए कि हम नेता बन जाएंगे, लेकिन इसको पता नहीं था कि नेता शब्द का अर्थ होता है नेतृत्व करने वाला। लोगों को हम मिला के रखेंगे तब हम नेता बन सकते हैं, लोगों को तोड़ के हम नेता थोड़ी बन सकते हैं। 4 परिवार है मेरे बगल में, उस चारों को यदि हम 4 जगह करके तोड़ देंगे तो फिर हम काहे का नेता। यदि हम सबको साथ लेके चलेंगे तो हम नेता हो सकते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि गांव में अनुशासन खत्म हो गया। आज आप बताइए, हम लोग थे तो देखते थे कि 4 व्यक्ति, बचपन में भी लोग ताश खेलता था, कभी कभी हम लोग भी बैठ जाते थे। कोई किसी भी जाति का कोई बुजुर्ग व्यक्ति जिसका हम लोग सम्मान करते थे, वो लोग आ रहे हैं तो उठ के भाग जाते थे या ताश को समेट के रख लेते थे। आज ऐसा है क्या? 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा गांव में गांजा पीता है। कोई समाज में ऐसा व्यक्ति है जो उधर से गुजरे और गांजा पीने वाला अपना चिलम समेट ले, जेबी में रख ले? नहीं है। हो सकता है अपवाद में ऐसा हो सकता है, कुछ लोग भी होंगे जिसका लोग इज्जत करते होंगे, लेकिन सामान्यतः नहीं है। और उसका ये परिणाम हुआ इन मध्यमा फेल नेता लोगों के चलते। ये लोग इतना षड्यंत्र करने लगा समाज में, अपने नेतागिरी को चमकाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए, लोगों को लड़ाने के लिए, समाज को बर्बाद करने के लिए, कि समाज गार्जियन विहीन हो गया। कहां वो लोग थे जो समाज को एक साथ लेके चलते थे, और कहां ये लोग समाज को गड्ढा में गिरा दिया, गताल खाता में दे दिया। तो समाज कुछ अचीव भी किया है। निश्चित रूप से इस बात का संतोष है कि समाज, जब आप समीक्षा करेंगे, क्योंकि हम समीक्षा इसलिए कि हम सब मानव है, धरती पर आए हैं, जाना है, थोड़ा देख के जाए कि क्या हो रहा है। तो जब आप निष्पक्ष रूप से देखेंगे समाज को, तो आपको लगेगा कि आर्थिक उन्नति हुई है, कुछ बढ़िया भी हुआ है, जिसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, लेकिन मानवीय मूल्य का बहुत हद तक ह्रास हो गया है। कोई किसी की बात को नहीं मानता है, नियत लोगों का खराब हो गया है। पहले 500 रुपया समाज में गिर जाता था कहीं किसी का, तो किसी को मिला, जिसको मिला वो हल्ला करता था, किसका है भाई? अब ऐसा संभव है क्या? सुने हैं लोग कहता है कि किसी को कुछ दो उधार तो फिर लेते समय झगड़ा ही होता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि नैतिक मूल्य मनुष्य का बहुत नीचे चला गया है, और इसका दायित्व उन महापुरुष नेताजी लोगों को जाता है, निश्चित रूप से जाता है। हो सकता है मेरी इन बात को आप न माने, मन ही मन हमको 4 ठो गाली दे, अलग विषय है, लेकिन ऐसा हुआ, निश्चित रूप से हुआ। आप जब अकेले में बैठ के सोचेंगे कि वो जो 5-7 लोग थे जो समाज का नेतृत्व करते थे, उनके नेतृत्व में वो उनका हम लोग इज्जत करते थे। क्यों? क्योंकि समझते थे कि जरूरत पड़ने पर ये व्यक्ति हमको मदद करते हैं, तो उनकी बात क्यों नहीं मानेंगे। और आप इस समय के कुछ नेताजी लोग जो ठग ठग के खाने लग गए, उनकी बात लोग क्यों मानेगा। चलिए, बुरा लगे तो जरूर कमेंट करिएगा, और सभ्य भाषा में राय भी दीजिएगा कि मेरा विचार कहीं हो सकता है कि हमारी सोच कहीं गलत हो, तो जरूर कमेंट करिए, हमको अच्छा लगेगा। खाली गाली नहीं दीजिएगा, अच्छा लगेगा, कमेंट करिएगा तो हम अपने विचार को शेयर कर सकते हैं शालीनता से। धन्यवाद, नमस्कार। गांव बहुत याद आती है, कभी कभी गांव याद आती है तो आते हैं, और गांव से अलग एक अलग दुनिया बस गई है, इसलिए गांव के सारे लोगों को नमस्कार, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।